देखिए, देश के हालत और खासतौर से महाराष्ट्र के हालत भी दिन ब दिन जो है ना सांप्रदायिकता में झुके जा रहे हैं। नफरत नफरत नफरत। सिर्फ हिंदू और मुसलमान। मुसलमान किसी देश से आए हुए नहीं, इसी देश के रहने वाले हैं और मुसलमानों ने इस देश में बहुत बड़ी कुर्बानी दिया है। जब बंटवारा हुआ देश का 1947 में, तो मुसलमानों को चॉइस थी और कहीं जाने की, पाकिस्तान जाने की, लेकिन मुसलमानों ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतवर्ष में रहकर भारतवर्ष जिंदाबाद बोला है। लेकिन आज जो हो रहा है ना, मंत्री पद पे बैठे हुए लोग रोजाना कहीं न कहीं नफरत के बीज बो रहे हैं। बोल दिया कि बुर्का पहन के लड़कियां एग्जाम नहीं दे सकती, आपने शुरू कर दिया आपने। उसके बाद जो है चारों तरफ हंगामा शुरू हो गया, लड़कियों में डर पैदा हो गई, क्या करेंगे। चलो खैर, उसके बाद मैं स्वागत करता हूं शिक्षा मंत्री का, उन्होंने जवाब दिया उसका। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अभी उन्होंने कह दिया कि तबलीगी जमात पर बैन लगना चाहिए। मैं आज खुले मंच से कहना चाहता हूं कि तबलीगी जमात वो जमात है जो दुनिया में रहने का तरीका सिखाती है, जो आपसी मेल मोहब्बत और देश से मोहब्बत करने का तरीका सिखाती है, जो सिर्फ जमीन के नीचे और आसमान के ऊपर क्या है, क्या करना चाहिए इंसान को, वो सिखाती है। और ये कह रहे हैं तबलीगी जमात पे बैंड होना चाहिए। मैं पूछता हूँ नारायण राणे से, क्या तुम्हारी आंख नहीं है? तुम नहीं देख रहे हो कि कुंभ के मेले में जहां आप लोगों ने अनाउंस किया कि कोई मुसलमान की दुकान नहीं लगना चाहिए, जो दुकान लगे वहां पे नाम की पट्टी लगाओ ताकि मुसलमानों का बाइकआउट किया जाए। वहां पर जब इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके बाद मुसलमानों ने अपनी मस्जिदें, अपने मदरसे, अपने घर सब खोल दिए। जितनी ताकत थी उनकी, उन्होंने बिस्तर दिया, सोने की जगह दिया, खाना दिया, पानी दिया, पैसे दिए, जो भी कर सकते थे मुसलमानों ने किया। लेकिन एक बार भी मुख्यमंत्री हो या ये जहर बोने वाले मुसलमानों के खिलाफ एक बार भी खड़े होकर ये नहीं कह रहे हैं कि हम मुसलमानों, वो मुसलमान जिससे हम नफरत करते हैं, वो मुसलमान ने उन कुंभ में क्या काम किया। ये जाना चाहिए। आप लोग जरा इसको नोट करिए, बताइए क्या किरदार है मुसलमानों का। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को इस तरह नफरत। अब देखिए, आप, मैं बताऊं आपको, ये वहां का मसला है। तंबापुर जलगांव में यूनिस बुरहान शेख, एक 65 साल का आदमी, ये इसको भैंस का गोश्त बेचता है, जिसका इसका कहना है। मैं नहीं कहता हूं भैंस का गोश्त हो या गाय या बैल का गोश्त हो, कुछ भी हो सकता है। आप कैसे पकड़ के 1 मिनट में तय कर सकते हैं कि ये गोश्त किस चीज का है? अगर आपको लगता है कि ये गाय का गोश्त है, बैंड है गाय का गोश्त, आप गोश्त को ले जाइए, इसको जो है चेक कीजिए, चेक करने के बाद आप जो है केस फाइल कीजिए और उसको सजा दीजिए। मैं पूछता हूं सरकार से कि इसी देश के अंदर नॉर्थ ईस्ट में हर जगह पे गाय बैल कट रही है, इसी देश में जहां आपकी सरकार है, वहीं पे गोवा के अंदर गाय बैल कट रहा है और वहां कुछ नहीं, आप बैंड कर रहे हो। लेकिन इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है कि बगैर चेक किए हुए आप जाकर घर में दुकान को तहस नहस कर दो, मारो और नंगा करके चौराहे पर लाकर एक बुजुर्ग 65 साल के आदमी को नंगा करके मारा जा रहा है। जाए किसके पास बात करने को? कौन सुनने वाला है? कोई सुनने वाला नहीं है, परेशान है। मैं कहता हूं कि जब आदमी तंग आ जाता है ना, तो प्रॉब्लम खड़ा होता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाती है। मैं मुख्यमंत्री जी से फिर एक बार कहना चाहता हूं कि आप इन चीजों पर रोक लगाइए। और एक जो है, जो लोग नफरती भाषण करते हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। क्या सरकारें नपुंसक हो गई हैं? सरकारें केस क्यों नहीं करती? लेकिन कहा कि पुलिस को कहा गया कि जहां भी हेट स्पीच होती है आप उसका सो मोटो लो। लेकिन सो मोटो आज तक मैंने नहीं देखा कहीं पुलिस ने लिया। हाँ, इसमें सो मोटो लिया, वहां पर कोई कंप्लेन करने वाला नहीं है, तो पुलिस खुद कंप्लेन कर रही है और इसमें सो मोटो ले रही है मुसलमानों के खिलाफ। इस तरह की चीजें रोजाना हो रही हैं। देखिए, 500 साल पुरानी दरगाह अहमदनगर तोड़ देंगे, 500 साल पुरानी। यह जो है वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, उस पर स्टे है कि कोई वहां जाएगा नहीं जब तक कोई फैसला नहीं होता है। लेकिन वहां पर जाकर के ये जो गेरुआ रंग वाले हैं, भगवा झंडे वाले हैं, वहां जाकर झंडा लगाकर वहां पर रोजाना पूजा कर रहे हैं और मुसलमानों को वहां जाने की इजाजत नहीं है। ये कौन सा इंसाफ है? मुसलमान जाने, वहां के मुसलमान, वहां के लोग जो हैं जाकर बैठे हुए हैं तहसीलदार की ऑफिस पर 23 दिसंबर से 23 दिसंबर से वहां बैठे हुए हैं। 400 दिन से ज्यादा हो गया है, पिछले साल से बैठे हुए हैं और आज तक कोई फैसला नहीं हो रहा है। रोज धरने पर लोग जो है चक्री धर्मा आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, धरना कंटिन्यू चल रहा है। और अहमदनगर में ज्यादा ही कुछ ये हो रहा है कि रोजाना जो है
इस तरह की चीजें की जा रही हैं। मैं सरकार के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमने आपसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार आपसे कहा है, रिक्वेस्ट किया है कि आप एक लॉ बना दीजिए ऐसा कि जो लोग भी धर्म के खिलाफ, किसी के धर्म के खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ, जो कोई विशेष व्यक्ति हो, कोई बड़ा नेता हो, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, पैगंबर इस्लाम हो, देवी देवता हो, कुरान शरीफ हो, वेद हो, कोई भी किताब हो, बाइबल हो, उसके खिलाफ कोई जहर बोलता है तो उसको कम से कम 10 साल की सजा होना चाहिए और ऐसा केस बनाया जाए कि उनकी जमानत ना होने पाए। मजा कर रहे हैं आप लोग, कुछ नहीं, आप लगा दिया केस, गए चौकी में, साइन करके आ गए, बात खत्म, फिर वही कर रहे हैं। और इसकी वजह से महाराष्ट्र में कितने दंगे हुए हैं, कितने लोग जेल में गए हैं, 307 केसेस हुए हैं, बिना किसी को चोट लगे हुए 307 मुसलमानों के केस हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो लोग शपथ लेते हैं कि मैं मंत्री एमएलए की शपथ देते हैं, ये सब ढकोसला है, बेईमान लोग हैं, ये ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। अभी अभी कहा इन्होंने अपना नीतीश राणे ने कि महाराष्ट्र में हिंदुत्ववादी सरकार है। ये अल्फाज कैसे निकाल सकते हैं वो? आप सेकुलर सरकार की कसम खाते हैं, आप मंत्री हैं, मंत्री होते हुए भी इतनी छोटी घटिया बातें करते हैं आप। हिंदुत्ववादी सरकार है, यहां पर जो है धर्म परिवर्तन के खिलाफ काला काला कानून बनेगा, बनाइए ना। संविधान कहता है 18 साल की उम्र के बाद कोई भी कहीं धर्म बदली कर सकता है। बहुत सारे मुसलमान हिंदू बन रहे हैं, हमने तो नहीं कुछ कहा। अगर संविधान में ये प्रोविजन है कि 18 साल का लड़का या 18 साल की लड़की 18 साल की उम्र के बाद अपनी मर्जी से अपना विवाह कर सकते हैं, माँ बाप जिन्होंने पाला है वो कुछ नहीं कर सकते, ये कानून अगर देश में है, धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, तो आप क्यों कैसे कर रहे हैं? आप लोग खुद जा करके लोगों को पैसे दे करके उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेशराइज करके, लालच दे करके ये काम कर रहे हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मुसलमानों में कोई जमात ऐसी नहीं है जो किसी पे कोई प्रेशर लगाती हो कि जाकर धर्म परिवर्तन करो, और इसमें कहीं रोक नहीं लग रही है। इसलिए लोगों जो जो बेचारे रिमोट में रहते हैं उनसे पूछिए क्या हालत है आज। ये इन सब चीजों पे आप ये बात नहीं करते हो कि रोजगार कैसे बढ़ेगा, लोगों की रोजी कैसे बढ़ेगी, देश तरक्की कैसे करेगा, देश का जीडीपी घटता जा रहा है। और अभी आज जो 1 लाख करोड़ कंट्रैक्टर का पैसा बाकी है वो सरकार नहीं दे रही है, पैसे नहीं बोल रहे हैं, नहीं दे रही सरकार, उनका पैसा नहीं दिया जा रहा है। आज जो टीचर्स की सैलरी बाकी है उनको सैलरी नहीं दी जा रही है। मैं समझता हूं कि ये जो है लाडली बहन की योजना, लोग इलेक्शन में पैसे मारते हैं ना, जाकर धीरे देते हैं, वोट हमको देना, कोई वोट खरीद लेता है, ये ऑफिशियली पैसा, ऑफिशियली ब्राइब है कि भाई इतना पैसा देंगे। अब हर सरकार यही कर रही है, हम आए चुन के 2500 देंगे, अब आए तो 2000 देंगे। ये चीजें मैं समझता हूं कि ये चीजें, इसको ब्राइब में, रिश्वत में लेना चाहिए, रिश्वत में ये चीजें बोल करके आप वोट ले रहे हैं सरकारी पैसे दे करके। आप कुछ लोग तो जब जो सरकार में नहीं रहते हैं वो जाकर पैसे देकर चुन के आते हैं, तो वही तो चीज ये भी हो गई ना, ये ब्राइब ही हो गया। और पैसा नहीं है, टीचर्स की सैलरी नहीं दी जा रही है, लोगों के बिल नहीं दिए जा रहे हैं, कह रहे पैसा नहीं है। आज 3 सालों से इलेक्शन नहीं हुआ है कारपोरेशन का। हम लोग का, मेरा इलाका पूरा का पूरा जो है स्लम इलाका है, हजारों गलियां हैं जहां चलने का रास्ता नहीं है, फंड ही नहीं है। बात बोल बोल के थक चुके हैं। मुख्यमंत्री जी से बात किया नागपुर के सेशन में, उन्होंने कहा मैं सब गली बनवा दूंगा, आज तक एक गली नहीं बनी। अजीत पवार साहब से फंड मांगा, अभी तक कोई फंड नहीं मिला। लोगों की जिंदगी दूभर है। और साथ ही में जो सत्ता के एमएलए हैं उनको आराम से खटाखट पैसे मिल रहे, और सैकड़ों करोड़ रुपया सत्ता पक्ष में रहने वालों को दिया जा रहा है। अपोजिशन के साथ में ये खुली नाइंसाफी की जा रही है। अभी जो है बीएमसी ने रोजगार तो नहीं मिल रहा है, आप सब इस बात के गवाह हैं कि लोगों का रोजगार घट रहा है। बीएमसी ने जो स्लम के अंदर दुकानें छोटी छोटी चलाते हैं उन पर प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया। आप सोचिए जरा कैसी जिंदगी गुजारते हैं। आप जाकर देखेंगे तो आपको हंसी आएगी कि उनकी हालत क्या है। बच्चों के पैरों में चप्पल नहीं है, नाक बह रही है, साफ करने वाला कोई नहीं है। बच्चे की उम्र 10 साल के 20 साल के आदमी का कपड़ा पहन घूम रहा है, गंदगी है, बदबू है, वही कुत्ता मरा हुआ है, वही बदबू आ रही है, वही बैठा हुआ है, इसी जिंदगी गुजार रहा है। और छोटी मोटी दुकान लगाकर अगर वो अपनी रोजी रोटी कमा रहा है तो आप उस पर टैक्स लगाने वाले, मतलब ये क्या मतलब होता है? मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी जो है ना, झाड़ू लगाने वाला एसीजी कर रहा है, ईसीजी कर रहा है।
और उसके बाद हमारी नगर सेविका बुर्का पहन के एक पेशेंट बन के गई, दरवाजा खोली तो वो एक आदमी एक लेडी को कपड़ा उठा करके उसकी ईसीजी कर रहा है। अब सोचिए आप। और उसके बाद इतनी आवाज उठाई कि प्रेस में आया, चारों तरफ है, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, नहीं स्टाफ ही नहीं है। ये हालत है, ये हालत हुई है। शताब्दी हो गया या यह हॉस्पिटल जो है अपना ये क्या बोलते कस्तूरबा अस्पताल, इन सब में सफाई के कारीगर उसमें अभी जो है कस्तूरबा में जो बैंडेज लगाना था तो सफाई कारीगर बैंडेज लगा रहे, डॉक्टर ही कंपाउंडर नहीं है, डॉक्टर नहीं है। ये मुंबई जैसे शहर में अगर ये होगा तो फिर क्या होगा? मैं समझता हूँ सरकार फेलियर है इन मामलों में। इन मामलों में सरकार बिल्कुल काम नहीं कर रही है। तो दोस्तों, अभी नांदेड़ और औरंगाबाद में बच्चों की जो मौत पहले हुई थी अस्पतालों में, इसकी सुनवाई सरकार ने बहुत फटकार लगाई है और ये कहा कि आपने फंड का 66% इस्तेमाल ही नहीं हुआ। हेल्थ का 66% आपने पैसा इस्तेमाल ही नहीं किया और फैसिलिटी नहीं अस्पताल के अंदर है। इतनी फटकार लगाई गई और इसके बाद भी खाली पोस्ट नहीं भरी गई आज तक, और आवाज चिल्लाते रहो, कुछ होता नहीं है। इसलिए तो हम आप प्रेस के सामने कहना चाहते हैं कि सरकार इन नाकामियों को दुरुस्त करे। गरीबों के साथ बहुत ज्यादा हो रहा है और जो है अभी जो है ये जो रोजाना नफरती भाषण कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो इससे लॉ एंड ऑर्डर और खराब होगा।